Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the given circuit, the emitter A1, A2 are ideal and the emitter A3 has a resistance of 1.9 into 10 to power minus 3 ohm. If sum of readings of all three meters is given by 2 and divided by 27 ampere, the value of n will be. एक डायग्राम दिया है एंड हमें तीन एमीटर दिए हैं, तीन सेल्स हैं जिसके अंदर एमीटर A1 एंड A2 क्या है, आइडियल, एंड एमीटर A3 का रेजिस्टेंस क्या है, 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओम। हमें इन तीनों जो मीटर्स हैं इनकी रीडिंग का सम फाइंड करना है एंड उससे हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो इसके लिए मेरा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या होगा, की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। केवीएल का स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। क्या स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस अराउंड ए लूप, अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। यानी कि जितनी भी वोल्टेजेस होंगी एक क्लोज लूप के अराउंड, उनका सम क्या होगा, जीरो। एंड इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा वी विच इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एंड एक छोटी सी जो बात है वो इसके अंदर काम आने वाली है, वो क्या है, जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। एंड अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास फिगर गिवन है जिसके अंदर ये है एमीटर A1 एंड ये एमीटर A2 एंड ये एमीटर A3। अगर अब मैं 10 वोल्ट जो सेल है इसे अज्यूम कर लूं कि करंट कितने फ्लो हो रही है, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि इससे करंट फ्लो हो रही है I, एंड ये जो मेरा 20 वोल्ट का जो सेल है इससे मेरी करंट फ्लो हो रही है I2, एंड ये जो मेरा 8 वोल्ट है इसकी तरफ मेरी कितनी करंट जा रही है, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं I1। तो इस कंडीशन से मेरे पास क्या शो हो रहा है कि जो I2 प्लस I है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, I2 प्लस I, इसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू मेरे पास इक्वल है I1 की। तो अब अगर अप्लाई करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट्स को नाम दे लेता हूं, एक पॉइंट्स को नाम देंगे, ये मैं अज्यूम कर लेता हूं A पॉइंट है, एंड ये मेरा है B पॉइंट, एंड ये मेरा है पॉइंट C, एंड इस पॉइंट का नाम है पॉइंट D। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स है। अब मैं केवीएल अप्लाई करता हूं इन बी सी ए बी लूप में, बाय अप्लाइंग केवीएल इन बी सी ए बी लूप, बाय अप्लाइंग केवीएल इन बी सी ए बी लूप। इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं, ये 8 वोल्ट सेल है यहां से, तो यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 8 वोल्ट, एंड फिर आएगा मेरे पास माइनस 5 ओम रेजिस्टर, क्योंकि मैं यहां से कैसे मूव कर रहा हूं, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है मेरी, कुछ इस प्रकार से है। 8 वोल्ट सेल, उसके बाद में मैं पॉइंट ए से आगे पहुंचा 5 ओम रेजिस्टर के अंदर, इसके अंदर करंट कितनी है आई, एंड उसके बाद में पहुंचा प्लस 10 वोल्ट, एंड फिर मेरे पास वापस आता हूं मैं 3 ओम रेजिस्टर के अंदर, जिसके लिए रेजिस्टेंस है 3 ओम, एंड करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट फ्लो हो रही है I1 विच इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इस कंडीशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी, ये हमारे पास आएगा 18 विच इज इक्वल टू 5i विच इज इक्वल टू 5i प्लस 3i1 प्लस 3i1। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं, ये मेरे पास होगी इक्वेशन फर्स्ट, 18 विच इज इक्वल टू 5i प्लस 3i1 के इक्वल। ये हमारे पास क्या है, 3i1, एंड सेम अब अप्लाई करते हैं केवीएल, कौन से लूप में, बी डी ए बी, इस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप बी डी ए बी में।
अगर मैं स्टार्ट करूं, मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, ये जो मेरा 20 वोल्ट का सेल है इससे स्टार्ट करता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -20 प्लस 15 ओम रेजिस्टेंस, एंड इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है I2, एंड फिर मैं पहुंच जाऊंगा 5 ओम रेजिस्टर, इसके अंदर करंट कितनी आ रही है, करंट इसके अंदर आ रही है I, एंड फिर आ जाएगा 10 वोल्ट का जो सेल है प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब जहां पे माइनस साइन यूज किया है वहां क्या हो रहा है, पोटेंशियल के अंदर ड्रॉप हो रहा है, एंड जहां प्लस का साइन है वहां पोटेंशियल के अंदर इंक्रीज हो रहा है। एंड अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी -10 विच इज इक्वल टू 5i प्लस 5i माइनस 15i2। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन सेकेंड, में इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे लेता हूं। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से, एंड ये I2 प्लस I विच इज इक्वल टू I1, इनकी सहायता से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर मैं सोल्व करूं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या गिवन है, 18 विच इज इक्वल टू 5i प्लस 3i1, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास -10 विच इज इक्वल टू 5i माइनस 15i2 अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि सबट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, ये मेरे पास माइनस, एंड ये मेरे पास आ जाएगा प्लस, तो ये 5i से 5i कैंसिल, एंड यहाँ पे मेरे पास आएगा 28 विच इज इक्वल टू 3i1 प्लस 18 3i1 प्लस 15i2, ये मेरे पास क्या गया 28 विच इज इक्वल टू 3i1 प्लस 15i2। अब मेरे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है बाय इक्वेशन फर्स्ट, अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा, 18 माइनस 5i माइनस 3i1 विच इज इक्वल टू 0, एंड मेरे को पता है कि I2 प्लस I जो है वो मेरा किसके इक्वल है, I1 के, ये मेरा I1 के इक्वल है। यहाँ से अगर I1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसमें, तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा -5i माइनस 3i2 प्लस I विच इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी 90 माइनस 40i माइनस 15i2 विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन थर्ड, ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाय इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों से आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है मेरे पास 15i2 माइनस 5i विच इज इक्वल टू 10। मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है -10 विच इज इक्वल टू 5i माइनस 15i2। अगर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 15i2 माइनस 5i विच इज इक्वल टू 10। एंड जो अभी मैंने इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट करी है, थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन है 90 माइनस 40i माइनस 15i2 विच इज इक्वल टू 0। एंड इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद में ये मेरे पास क्या आ जाएगा -15i2 माइनस 40i विच इज इक्वल टू -90। एंड जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में ये 15i2 से 15i2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये मेरे पास बचेगा -45i विच इज इक्वल टू -80। तो यहाँ से i की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 45, ये मेरे पास i की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाय 45 एम्पियर। अब ये जो हमारे पास i की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू हमारे पास है 15i2 माइनस 5i विच इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 15i2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5i, 10 प्लस 5i,
ये मेरे पास है इक्वेशन सेकंड। अगर इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ आई की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन होगी, 15i2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5 एंड आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आई की वैल्यू है मेरे पास 80 डिवाइडेड बाई 45, 80 डिवाइडेड बाई 45। तो यहाँ से सॉल्व करने पे I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 34 डिवाइडेड बाई 27 एम्पियर। ये हमारे पास आ गई I2 की वैल्यू। अब तक मैंने I की वैल्यू फाइंड कर ली, I1 की फाइंड कर ली, I2 की फाइंड कर ली। अब इस जो A3 एमीटर है इसके अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंट इसके अंदर कितना है, I3। इसके अंदर I3 करंट है एंड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम KVL। कौन से लूप में, BCD लूप में। एंड हमारी जो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस प्रकार से। तो इसके अंदर BCD लूप के अंदर KVL अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग KVL इन लूप BCD, इस लूप में KVL अप्लाई करते हैं। एंड मैं स्टार्ट करूंगा 8 वोल्ट का जो सेल है उससे। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 8i, ये मेरे पास आएगा 8 प्लस अमीटर A3, इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस मैं क्या जूम कर लेता हूँ R, एंड इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, करंट जा रही है इसके अंदर I3। एंड उसके बाद में मेरा आ जाएगा 15 ओम रेजिस्टेंस एंड इसके अंदर करंट कितनी है, I2। एंड उसके बाद मेरा आ जाएगा प्लस 20 वोल्ट एंड नेक्स्ट मेरे पास आएगा 3 ओम रेजिस्टेंस एंड इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, माइनस I1 विच इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी, 28 प्लस I3 इंटू R माइनस 18.88 माइनस 9.11 विच इज इक्वल टू 0। एंड इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास I3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, I3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0, यानी कि जो अमीटर A3 है उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। एंड हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो तीनों अमीटर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों की रीडिंग का सम हमें फाइंड करना है। तो हमने I1 फाइंड की थी, I1 हमारे पास कितनी आ गई, 82 डिवाइडेड बाई 27। एंड सेकेंड I2 हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 34 डिवाइडेड बाई 27 एंड I3 हमारे पास आ गई 0, यानी कि इनका टोटल सम हमारे पास कितना आ गया, टोटल सम हमारे पास आ गया 116 डिवाइडेड बाई 27 एम्पियर। एंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि इसका सम किसके इक्वल है, ये सम इक्वल है 2n डिवाइडेड बाई 27 के। ये हमें गिवन है 2n डिवाइडेड बाई 27 एम्पियर एंड हमने फाइंड आउट करी है 116 डिवाइडेड बाई 27 एम्पियर। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 58। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। So n is equal to 58 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.